ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. सबसे पहले मैं आप सभी का आज के चंदना क्लास लेसन में इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि आज हमारा आखिरी लेसन है। क्योंकि साउथ अफ्रीका जो बर-ए-आज़म है, इसके मुतालिक हमने पिछली क्लासों में मालूमात हासिल की है। आज हमारा आखिरी लेसन है। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं अपना तारुफ कराता हूं। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वांजरखेड़ा, तालुका भालकी, ज़िला बीदर। आज हम जमा शशुम मजमून समाजी साइंस सबक नंबर 10 बर-ए-आज़म अफ्रीका का आखिरी हिस्सा जो चौथा हिस्सा है उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ए रहा। दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? बच्चों आपको पहले से ही मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है। कल की क्लास में हमने इसके मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। आप बताइए बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? देखिए ऑप्शंस देखिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ऑप्शंस देखिए, तब शायद आपको तब याद आ जाए। देखिए पहला ऑप्शन जो है कबूतर, क्या दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कबूतर है? बाज जो जिसे हम चील कहते हैं, शाहीन कहते हैं, बाज ये क्या दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है? तीसरा देखिए शतरमुर्ग, चौथा देखिए बतख। देखिए बच्चों सोचिए, हमने पिछली क्लास में बिल्कुल सही जवाब है, इसका जवाब शतरमुर्ग है। शतरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, बड़ी साख वाला, बड़े साइज वाला अंडा देता है और इसके पैरों में सिर्फ 2 उंगलियां हैं। ये उड़ नहीं सकता पर बहुत ही तेजदार रफ्तार में दौड़ लगा सकता है। ये इतना बड़ा परिंदा है और आसानी से दौड़ लगा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब हम हमारे क्विज का, हमारे प्रोग्राम का दूसरा सवाल करते हैं। इसमें सालाना बारिश कितनी सेंटीमीटर होती है? देखिए बच्चों ऑप्शंस देखेंगे, 1016 सेंटीमीटर बारिश होती है। दूसरा ऑप्शन है 1000 सेंटीमीटर बारिश होती है। तीसरा जो है 1001 सेंटीमीटर बारिश होती है। चौथा जो है 1015 मीटर सेंटीमीटर बारिश होती है। बताओ बच्चों इसमें सही जवाब क्या है? सोचने वाली बात है सही जवाब के लिए। देखिए इसमें सही जवाब कौन सा है? क्या कैमरून में कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है? क्या 1016 मीटर सेंटीमीटर बारिश होती है, या फिर 1000 सेंटीमीटर बारिश होती है, या फिर 1001 मीटर सेंटीमीटर बारिश होती है, या फिर 1015 सेंटीमीटर बारिश होती है? बताओ बच्चों सही जवाब है, बिल्कुल आपने जो बताया है वही सही जवाब है। 1016 सेंटीमीटर बारिश कैमरून में होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छी याददाश्त है आपकी और ज़हीन बच्चे हैं, सबने सही जवाब दे रहे हैं। 1016 सेंटीमीटर सही है। बच्चों आज हमारे क्विज का तीसरा सवाल ए रहा। देखिए सोच समझकर इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अब तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। किस जानवर को बर-ए-आज़म अफ्रीका का रेगिस्तानी जानवर कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान जवाब है, सभी के सभी। जहाज हाथी को माना जाता है, या शेर को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन घोड़े को माना जाता है, घोड़ा। चौथा ऑप्शन से ऊंट है। बताइए बच्चों इसमें बर-ए-आज़म अफ्रीका का रेगिस्तानी जहाज किसको कहा जाता है? माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब, ऊंट को बर-ए-आज़म अफ्रीका का रेगिस्तानी जहाज कहा जाता है। देखिए बच्चों आज हम बर-ए-आज़म अफ्रीका के ज़राअत और सनतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब हम पिछली क्लास में मालूमात हासिल की थी आब हवा के मुतालिक, नबातात के मुतालिक और जंगली जानवरों के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। आज हम बर-ए-आज़म अफ्रीका के ज़राअत क्या है, वो लोग ज़राअत किस तरह से करते हैं, सनतें क्या हैं, इनके सनतें किस तरह से हैं, बर-ए-आज़म अफ्रीका के पूरे रकबे में ज़राअत और सनतें किस तरह से की जाती है, उसके मुतालिक हमें मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले ज़राअत के मुतालिक देखिए, बर-ए-आज़म अफ्रीका की ज़राअत क्या है? बर-ए-आज़म अफ्रीका की ज़राअत देखिए बच्चों तस्वीर आपके पास आ गई। बर-ए-आज़म अफ्रीका की ज़राअत कौन कौन सी है? कपास है, जवार है, धान है,
मक्का है, शक्करकंद है, चाय है, जवार है और मटर है। यहाँ पे बड़े आज़म अफ्रीका में ज़राअत किस तरह की जाती है, यहाँ की ज़राअत के मसाइल क्या हैं, ज़राअत इतने बड़ी ज़मीन होने के बावजूद भी यहाँ की ज़राअत दुनिया में आम क्यों नहीं हो पाई, मशहूर क्यों नहीं हो पाई, इसकी वजह हम जानेंगे, मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। बड़े आज़म अफ्रीका की ज़राअत, सबसे पहले देखिए बड़े आज़म अफ्रीका में ज़राअत जो है तकरीबन 75% लोगों का पेशा है। देखिए बच्चों, बड़े आज़म अफ्रीका में तकरीबन 75% से ज़्यादा लोग जो हैं ज़राअत का पेशा अपनाए हुए हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। बड़े आज़म अफ्रीका में तकरीबन सबसे ज़्यादा 75% लोग जो हैं ज़राअत का पेशा अपनाए हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का भी यही हाल है। हिंदुस्तान में भी कम पेश 75% लोग जो हैं ज़राअत करते हैं, पर हिंदुस्तान का मसला अलग है, ये बड़े आज़म है। हिंदुस्तान मुल्क है, बड़े आज़म अफ्रीका एक बड़ा बड़े आज़म है, उसमें 52 ममालिक हैं। देखिए आगे, इस्तवाई इलाके के अलावा अफ्रीका के तमाम ममालिक में ज़राअत ही ज़िंदगी का बास है। इस्तवाई इलाका जो ख़ते इस्तवा के करीब जो इलाका है, वो इलाके को छोड़कर बाकी तमाम लंबे चौड़े बड़े आज़म अफ्रीका का अहम पेशा जो है, ज़िंदगी का बास जो है, ज़राअत पर मुनहसर है, क्योंकि सभी के सभी लोग जो है वहाँ पर ज़राअत का पेशा अपनाए हुए हैं, सिर्फ इस्तवाई इलाके के छोड़कर। समझ में आ रहा बच्चों? बिल्कुल सही बात है, माशाल्लाह सब समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, एक मसला क्या है, जदीद कीमियाई खाद और कीड़े मार दवाई का इस्तेमाल बहुत ही कम है। बड़े आज़म अफ्रीका में जदीद तौर पर जो कीमियाई खाद मिलती है, जो कीमियाई खाद जो है दवाइयाँ वगैरह मिलते हैं, वो इस्तेमाल बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ज़राअत में कमी आती है और कई इलाकों में ज़राअत का रिवायती तरीका है। देखिए बच्चों, बड़े आज़म अफ्रीका का सबसे अहम मसला जो है, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि जदीद कीमियाई खाद क्या होती है और नई टेक्नोलॉजी पता नहीं है। वहाँ के नई तौर पे जो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं वो लोग इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, करते हैं फिर भी चंद लोग करते हैं, पर सारे लोग इस्तेमाल इसका नहीं करते, जिसकी वजह से बड़े आज़म अफ्रीका इतनी ज़रख़ीज़ ज़मीन होने के बावजूद, इतनी नायाब ज़मीन होने के बावजूद, फिर भी बड़े आज़म अफ्रीका में ज़राअत के पेशे में कदीम तरीका, जो पहले ज़माने के लोग ज़राअत अपनाए थे, तरीका अपनाए थे ज़राअत में, वही तरीके को बड़े आज़म अफ्रीका के लोग अपनाए हुए हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टर्स आए, मशीनरी आई है, बहुत सारे खाद आए, दवाइयाँ आए हैं, वो दवाइयाँ बड़े आज़म अफ्रीका के लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास मालूमात कम है और मालूमात के साथ साथ सरमाए की कमी है। ऐसी वजह रहने की वजह से वो लोग जो है ज़राअत में कदीम तरीक़ों को अपनाए हुए हैं और जदीद तरीक़े को छोड़ दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बड़े आज़म अफ्रीका की अहम फसलें कौन कौन सी हैं। देखिए बच्चों, जवार, जो हमने तस्वीर बताई थी आपको, जवार, धान, बाजरा, शक्करकंद, मूंगफली, मटर वगैरह बड़े आज़म अफ्रीका की अहम फसलें हैं। बड़े आज़म अफ्रीका में ये सारी फसलें बहुत ही अहम हैं। इस्तवाई इलाकों में बागाती फसलें अहम हैं। जो इस्तवाई इलाके जो हैं वहाँ पे बागाती फसलें जैसे कोको, कपास, गन्ना, चाय, लींबू, ये फसलें वहाँ पे अहम है। जो बड़े आज़म अफ्रीका के दरमियान में जो हिस्सा है वो इस्तवाई इलाका, वहाँ पे ये फसलें उगाई जाती हैं। बहरे रोम के इलाकों में जो शुमाल में इलाका है वहाँ पर जैतून, मौसम्बी, नारंगी, अंगूर वगैरह की फसलें उगाई जाती हैं। बड़े आज़म अफ्रीका के शुमाली हिस्सा जो है, जहाँ पे बहरे रोम, बहरे कुलजुम का एरिया है, वो इलाके में जो ज़्यादा से ज़्यादा मौसम्बी, जैतून, नारंगी, अंगूर वगैरह वगैरह की फसलें उगाई जाती है। मशरिकी अफ्रीका में काजू की पैदावार अहम है। जो मशरिकी अफ्रीका है, मशरिक में जो अफ्रीका आता है, वहाँ पे मशरिकी अफ्रीका में काजू की पैदावार बहुत ही अहम है। गाय पालन, गाय पालन देखिए बच्चों, गाय का तो मसला सबको पता है। गाय पालन का अहम पेशा है बड़े आज़म अफ्रीका का।
बड़े आज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गायें पाली जाती है। सबसे अहम पेशा जो है गाय पालन है। गाय पालन भी ज़राअत में ही आता है। जैसे मवेशी पालन जो है, बकरी पालन, मवेशी पालन, हर चीज़ जो पालते हैं हमें, वो भी पेशा जो है ज़राअत के पेशों में आता है। गाय पालन जो है बड़े आज़म अफ्रीका का अहम पेशा रहने के बावजूद दुनिया के 15% गाय, दुनिया के 15% गाय, 100 गाय हैं पूरी दुनिया में, 15 गायें बड़े अफ्रीका में मौजूद है और बचे 85 गायें, 85 जो गायें हैं बड़े पूरी दुनिया में मौजूद है। बड़े अफ्रीका में दुनिया के 15% गायें बड़े अफ्रीका में मौजूद हैं। जो ज़राअती तरीका, कदीम ज़राअती तरीका, यहाँ की अहम वजह जो है यहाँ के लोगों में तालीम की कमी रहने की वजह से ये लोग कदीम तरीके को अपनाए हुए हैं। जदीद तरीका क्या है इनको पता ही नहीं है। जदीद तरीका क्या होता है, किस तरह से जदीद तरीके से ज़राअत की जाती है, किस तरह से दवाई मारी जाती है, किस तरह से फलों को, पेड़ पौधों को और जड़ों को पानी दिया जाता है, किस तरह से हल चलाई जाती है, किस तरह से बोयाई की जाती है, किस तरह से फसल को काटा जाता है, इसकी कमी रहने की वजह से, इन मालूमात की कमी रहने की वजह से बड़े आज़म अफ्रीका ज़राअत जो है पसमानदगी की हालत में है। अब हम दूसरी वजह जानेंगे। क्या है बड़े आज़म अफ्रीका की दूसरी वजह? कबायली तर्ज ज़िंदगी। बड़े आज़म अफ्रीका की ज़राअत जो पीछे रहने की वजह, पसमानदगी रहने की वजह जो है कबायली तर्ज ज़िंदगी। वहाँ के लोग जो हैं बड़े आज़म अफ्रीका के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कबायली ज़िंदगी बसर करते हैं। कबायली ज़िंदगी मतलब बच्चों, ये खेती और जंगलात में रहकर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। कभी तालीम की तरफ आगे नहीं आए, कभी शहरों की तरफ लोग नहीं आते, सिर्फ जंगलात में रहकर जितनी चाहिए उतनी फसल उगाना, उतनी फसल उगा के जितनी उनको खाने के लिए नसीब हो जाए, ऐसी कबायली ज़िंदगी गुजारते हैं। जो वो ऐसा माहौल है बड़े आज़म अफ्रीका का कि उनको पता ही नहीं है कि शहरी ज़िंदगी क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, तालीम क्या होती है। उनको पता ही नहीं है कि ज़राअत किस तरह से अलग अलग तरीक़ों में उगाई जाती है। उनको कुछ भी इल्म नहीं है। वो लोग जो है कबायली ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गए हैं। उनको बताने वाला कोई नहीं है। जंगलात में इस तरह से रहते हैं कि वो पता भी नहीं चलता वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके अलग अलग तरीक़ों से कबीले से ज़िंदगी गुजारते हैं। इस वजह से ये सबसे बड़ी वजह बनी है कि बड़े आज़म अफ्रीका में ज़राअत पीछे रहने की, पसमानदगी सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। तीसरा देखिए बच्चों, नाखानदगी। ये अहम वजह है। बड़े आज़म अफ्रीका के ज़राअत की पसमानदगी के असबाब में नाखानदगी सबसे अहम वजह बनी हुई है। नाखानदगी मतलब तालीम में कमी, मालूमात में कमी, इल्म में कमी, जानकारी में कमी। बड़े आज़म अफ्रीका के सारे लोग जो हैं तालीम से दूर हैं। पहले तो देखिए ज़राअती तरीका अपनाने की वजह नाखानदगी है। कबायली तर्ज ज़िंदगी रही तो वहाँ पे इल्म कैसे हासिल होगा, किताबें कैसे पहुँचेंगे, टीचर्स कैसे पहुँचेंगे, या फिर वहाँ पे स्कूल कैसे ओपन होंगे, जंगलात में जाने की सहूलत कैसे होगी, वहाँ पे रहने की सहूलत कैसे होगी, उन लोगों को इल्म कैसे दिया जाएगा। ये सोचने वाली बात है, बहुत ही बड़ा मसला है। तालीम जो है हर फर्द को हासिल करना ज़रूरी है। इसी तरह बड़े आज़म अफ्रीका में कानून चलाए जाए कि हर फर्द को तालीम हासिल करना ज़रूरी है, हक है, फ़र्ज़ है, तो वहाँ पे नाखानदगी दूर हो सकती है। जब नाखानदगी दूर हो जाती है तो ज़राअत की पसमानदगी भी ज़रूर दूर होगी। चौथा पसमानदगी वाला असबाब क्या है? निजी सरमायाकारी की कमी। देखिए बच्चों, बड़े आज़म अफ्रीका में जो लोग हैं बहुत ही गरीब लोग हैं। गरीब लोग रहने की वजह से उनके पास सरमाया मौजूद नहीं है। सरमाया कहाँ से आएगा? कदीम ज़राअती आलात का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है बड़े आज़म अफ्रीका में क्योंकि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि जदीद तरीके के ज़राअती आलात होते क्या हैं। अगर होते हैं तो उनके पास सरमाया मौजूद नहीं है। सरमाया भी मौजूद है तो इस्तेमाल करने का तरीका मालूम नहीं। इस्तेमाल करने का तरीका ही मालूम नहीं है तो बच्चों सोचिए ज़राअती आलात लाएंगे कहाँ से?
बच्चों सोचने वाली बात है, अगर हमें लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल चलाना नहीं आता, आलात का इस्तेमाल पता ही नहीं है, इसलिए वो लोग नए जदीद आलात को, नए आलात को खरीदने के बारे में सोच ही नहीं पाते। उनके जो आलात होते हैं कदीम ज़राती आलात ही हैं, जो हमारे खेतों बाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। उन कदीम ज़राती आलात की वजह से वहाँ की बोयाई में कमी आती है, कटाई में कमी आती है, पानी जो फलों को, पेड़ पौधों को दी जाती है उसमें कमी आती है, सही तौर पे खेती बाड़ी की देखभाल नहीं होती, काश्तकारी की सही तौर पे देखभाल नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में ज़राअत की पसमानदगी मौजूद है। ये जो देखिए बच्चों, गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी, ये अहम वजह क्यों है? गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी की वजह क्या है? क्योंकि बर-ए-आज़म अफ्रीका में जो ज़राअती जो चीज़ें उगाई जाती है वो बहुत ही, सवाल देखिए बच्चों, सवाल क्या है? बर-ए-आज़म अफ्रीका के इस्तवाई इलाके की अहम बागाती फसलें कौन कौन सी है? इस्तवाई इलाकों में अहम उगाई बागाती फसलें जो हैं, कोको है, कपास है, गन्ना है, चाय है और नींबू है। ये सब जो है वगैरह जो है बर-ए-आज़म अफ्रीका के दरमियानी खते इस्तवा के करीब उगाई जाने वाली फसल। बच्चों, अब हम बर-ए-आज़म अफ्रीका की सनतों की सुस्त रफ्तारी की वजह क्या है, असबाब क्या है, कारण क्या है, उसके मुतालिक जानेंगे। देखो बच्चों, बर-ए-आज़म अफ्रीका के जो सनतों की सुस्त रफ्तारी है, जो ज़राअत की सुस्त रफ्तारी है, एक जैसा ही है, पर इसमें चंद तब्दीलियां की गई हैं। देखिए बच्चों, बर-ए-आज़म अफ्रीका की सुस्त रफ्तारी की एक वजह है, सबसे पहली वजह जो है टेक्नोलॉजी की कमी है, क्योंकि बर-ए-आज़म अफ्रीका के लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाख्वानदगा हैं, तालीम याफ्ता नहीं है। अगर तालीम याफ्ता नहीं है तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी वहाँ पे? अगर वो लोग तालीम में ज़्यादा मसरूफ़ रहते तो उनके पास टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर चलाना, टेक्निक, नए नए टेक्निक्स को लेना वगैरह उनको मालूम हो जाता, पर उनके पास इल्म कम रहने की वजह से वो लोग टेक्नोलॉजी से पीछे हैं। और दूसरा जो है सरमाया है, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास पैसों की किल्लत है, सरमाए की कमी है। ये हिंदुस्तानी करेंसी है, असल में बर-ए-आज़म अफ्रीका की करेंसी पैसे अलग होते हैं, ताकि आपको सही तौर पे समझ जाए सरमाया यानी क्या, मतलब ये पैसों को सरमाया कहा जाता है। ये भी बर-ए-आज़म अफ्रीका में कम रहने की वजह से, ये भी बर-ए-आज़म अफ्रीका के सनतों की सुस्त रफ्तारी की एक वजह बनी हुई है। अब हम बर-ए-आज़म अफ्रीका के तजुर्बेकार मजदूर, तीसरा जो है बर-ए-आज़म अफ्रीका की सुस्त रफ्तारी की वजह क्या है? तजुर्बाकार मजदूर। बर-ए-आज़म अफ्रीका में तजुर्बाकार मजदूर कमी है, बर-ए-आज़म अफ्रीका के में तजुर्बाकार मजदूरों की कमी है, इसकी वजह से बर-ए-आज़म अफ्रीका की सनतों में सुस्त रफ्तारी है। तजुर्बाकार मजदूर मतलब स्किल वाले, महारत वाले, इल्म वाले, जानकारी वाले मजदूरों की कमी की वजह से वहाँ के लोगों में क्या है? सनतों की सुस्त रफ्तारी की वजह है। असबाब में क्या है? पिछली सदी में जो है बर-ए-आज़म अफ्रीका को यूरोप के लोग लूटते आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे यूरोपीय लोग जो है कब्जा करके बैठे थे। वहाँ के वसाइल, कुदरती वसाइल, साजो सामान को अपने मुल्क ले जाके वहाँ पर क्या किए? अपने मुल्क को इजाफा कर लिए, मुनाफा कर लिए। पर बर-ए-आज़म अफ्रीका के लोगों में तालीम की कमी रहने की वजह से, महारतों की कमी रहने की वजह से बर-ए-आज़म अफ्रीका को यूरोप के लोग लूट कर चले गए और वहाँ पर वसाइल की कमी महसूस हो गई। और यहाँ के कई ममालिक जो है गुजर माश के लिए ज़राअत पर मुनहसर हैं। बहुत से लोग जो हैं सिर्फ ज़राअती ज़िंदगी को ही पसंद करते हैं और सनती तरक्की को छोड़ दिए हैं और सनती कार के पेशेवरों को छोड़ दिए हैं। और यहाँ के जो सहूलियत सनतों को मिलने वाली थी वो सहूलतें नहीं मिल पा रही हैं, जैसे खाम माल मिलना मुश्किल है, टेक्नोलॉजी मिलना मुश्किल है, सरमाया पैसा लगाना मुश्किल है, तजुर्बाकार मजदूर मिलना मुश्किल है, और यहाँ के मजदूरों को कम कुव्वत है और यहाँ के मजदूर जो हैं कम उजरत वाले हैं। और यहाँ पर सियासती उलझनों की वजह से यहाँ की सनतकारों में बहुत ही सुस्त रफ्तारी मौजूद है। चंद बरसों से बर-ए-आज़म अफ्रीका में सनतकार में
थोड़ा जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया, जनूबी अफ्रीका आगे बढ़ते हुए आए हैं। वहां पर आज़ादी हासिल करने के बाद बर-ए-आज़म अफ्रीका में कई ममालिक छोटे छोटे पैमानों की सनतें खोलकर बैठे हुए हैं और दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई कपड़ों की सनतें मौजूद है। बर-ए-आज़म अफ्रीका में कई कपड़े की सनतें मौजूद है और दवाइयों की सनतें भी मौजूद है, गिज़ाई सनतें भी मौजूद हैं और अजनास वाली सनतें, मशरूबात वाली सनतें, फैक्ट्रियाँ वगैरह मौजूद हैं। अब कई चंद सालों पहले कभी हाल ही में बर-ए-आज़म अफ्रीका सनतों के मामले में आगे आते चला जा रहा है। बड़े पैमाने की सनतें जैसी लोहा, फौलाद वाली सनतों में बर-ए-आज़म अफ्रीका आगे आते जा रहा है, जैसे रबड़ की सनतें, सीमेंट की सनतें और कीमियाई अशिया सनतें वगैरह में बर-ए-आज़म अफ्रीका में से बर-ए-आज़म अफ्रीका के सुस्त रफ्तारी की असबाब के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अफ्रीका के कई ममालिक पानी, मादनियात और जंगलात से माला माल है, लेकिन गुजर माश के लिए ज़राअत पर मुनहसर है। पिछली सदी के आखिर तक बर-ए-आज़म अफ्रीका के वसाइल को यूरोप के लोग लूटते आ रहे थे। यही यहाँ की सनतों की तरक्की में रुकावट बनी, जिससे सनतों को मिलने वाली सहूलत में कमी हुई। जो मैं अभी आपको समझाया, तस्वीर दिखा के बताया, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि बर-ए-आज़म अफ्रीका जो है मादनियात और जंगलात से माला माल है, पर गुजर मास के लिए ज़राअत पर मुनहसर है और पिछली आखिर तक यहाँ पे कुदरती वसाइल को लोग यूरोप के लोग लूटते आ रहे थे और सनतों को मिलने वाली सहूलियात में कमी हुई। और जो है कम टेक्नोलॉजी, जो तस्वीर में बताया गया था, कम टेक्नोलॉजी, तजुर्बाकार मजदूरों की कमी है और सियासी उलझने हैं और अलग अलग सनतकारी को रुकावट का वजह बनी हुई है। और चंद बरसों से सनतकारी में जिम्बाब्वे, मिस्र, अल्जीरिया, जनूबी अफ्रीका वगैरह सामने आ रहे हैं और छोटी छोटी पैमाने की सनतें शुरू कर दी है। यहाँ पर कपड़े की सनतें और दवाइयों की सनतें, गिज़ाई अजनास, तहफ़्फ़ुज़ मशरूबात के कारखाने वगैरह शुरू हुए हैं और बड़े पैमाने की सनतें भी शुरू हुई है, जैसे बर-ए-आज़म अफ्रीका में लोहे, फौलाद, रबड़, सीमेंट, कीमियाई अशिया सनतें वगैरह कायम की गई। जैसे मैं आपको अभी बताया कि तस्वीर दिखा के बर-ए-आज़म अफ्रीका में इस तरह से सनतें, लोहे की सनतें, फौलाद की सनतें, सीमेंट की सनतें वगैरह कायम की जा रही हैं। बच्चों, अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बर-ए-आज़म अफ्रीका के सनतों की सुस्त रफ्तार की वजह क्या है? वही जवाब सही है। बर-ए-आज़म अफ्रीका के सनतों की सुस्त रफ्तारी की अहम वजह जो है सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और फनकाराना मजदूर, तजुर्बाकारी मजदूर की कमी की वजह से यहाँ की सनतों में सुस्त रफ्तारी मौजूद है। देखिए बच्चों, अब हम बर-ए-आज़म अफ्रीका की कीमती मादनियात कौन कौन से हैं, कुदरती तौर पे ज़मीन के अंदर निकाली जाती हैं। कीमती मादनियात कौन कौन से हैं, जो मादनियात ज़मीन में मौजूद हैं, उन मादनियात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये बर-ए-आज़म अफ्रीका की कीमती मादनियात हैं। ये सभी के सभी बर-ए-आज़म अफ्रीका के कीमती मादनियात हैं। बताइए बच्चों, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल सही जवाब है, सोना है। ये जो है खाम सोना है, इसे जेवरात में तब्दील नहीं किया गया। जैसे ही जमीन के कान कनी करके निकाला गया, वो सोना है, प्योर सोना है। अब ये जो है बाजू वाला हीरा है। एक हीरा नीला कलर का है और एक हीरा गुलाबी कलर का है। अब नीचे जो दिखाई दे रहा है क्या है? ये भी एक मादनियात है, पत्थर है, जिसको हम बॉक्साइट कहते हैं। क्या ये? बॉक्साइट है। ये बर-ए-आज़म अफ्रीका के कीमती मादनियात हैं और बहुत सारे मादनियात हैं। अब उनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, बर-ए-आज़म अफ्रीका के कीमती मादनियात क्या हैं? देखिए बच्चों, हीरा जो देखे ना, दुनिया के कुल हीरों के ज़खायर का 80% ज़ख़ीरा बर-ए-आज़म अफ्रीका ही में मौजूद है। सोचने वाली बात है बच्चों, हीरा जो इतना कीमती है, ये सबसे ज़्यादा 80% हीरा जो है वो भी कहाँ पर है? बर-ए-आज़म अफ्रीका में मौजूद है। देखिए बच्चों, 80% हीरा बर-ए-आज़म अफ्रीका में मौजूद है, तो वहाँ के लोग कितने अमीर होना चाहिए? पर ये लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे 80% हीरा है। हाँ है, तो वो हीरे को निकाले कैसे? उनके पास आलात ही नहीं है, खानगी नहीं है, सरमायाकार नहीं है और ना ही उनके पास
जिसकी वजह से ये 80% ज़ख़ीरा जो है बरदम अफ्रीका में मौजूद होने के बावजूद वहाँ के लोग बहुत ही गरीब ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जंगलात में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये जो इलाका 80% ज़ख़ीरा जो है हम कहाँ पर है देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाना के जज़ाइरे जनूबी अफ्रीका की कसीर मिकदार में मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद है? ज़्यादा से ज़्यादा सवाना के जज़ाइरे में और जनूबी अफ्रीका के कसीर मिकदार में मौजूद है, जनूबी अफ्रीका में भी मौजूद है। हीरों के 3 किस्में बच्चों, हीरों के 3 किस्में हैं। एक जो हीरा है ज़ेवराती हीरा है, दूसरा हीरा जो है कारोबारी हीरा है, तीसरा जो हीरा है सनती हीरा है। 3 किस्म के हीरे हैं जो बरदम अफ्रीका और पूरे दुनिया में दस्तयाब होते हैं। ज़ेवराती हीरा जो हमारे अंगूठी में और अलग अलग ज़ेवरात में हम इस्तेमाल करते हैं उसको ज़ेवराती हीरा कहते हैं। कारोबारी हीरा जो है शीशे को काटने में इस्तेमाल होता है वो कारोबारी हीरा कहा जाता है, और जो सनतों में इस्तेमाल किया जाता है उसको सनती हीरा कहते हैं। अब हम देखा हीरे के किस्मों के मतलब मालूमात हासिल की, अब हम आगे बढ़ते हैं। सोना भी ये भी कीमती है। दुनिया के कुल सोने के ज़खायर का 50% हिस्सा बर-ए-आज़म अफ्रीका में मौजूद है। देखिए बच्चों, सोचने वाली बात है। देखो बच्चों, 80% हीरा यहाँ पे मौजूद है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ 80% हीरा जो है यहाँ पे मौजूद है, पर लोगों को इल्म नहीं। और इसी तरह 50% सोना जो है बर-ए-आज़म अफ्रीका में मौजूद है, पर लोगों को इल्म नहीं। विट वाटर रियांस बोल के एक इलाका है जिसे ट्रांसवाल कहते हैं, और ऑरेंज अफ्रीका स्टेट के सोने की कानों के इलाके हैं जो सोने की कान करने के लिए मशहूर हैं। और 50% हीरा जो है 50% सोना जो है बर-ए-आज़म अफ्रीका में दस्तयाब होता है। अब हम आपसे फिर एक सवाल करेंगे। सवाल देखिए, पहले पढ़ेंगे, बर-ए-आज़म अफ्रीका के कीमती मादनियात कौन कौन से हैं? जवाब बिल्कुल सही है, सही बिल्कुल। बर-ए-आज़म अफ्रीका के कीमती मादनियात हीरा, सोना और बॉक्साइट है। बच्चों देखिए यहाँ पे बर-ए-आज़म अफ्रीका की आबादी में इजाफा और आबादी की तकसीम। देखो बच्चों, हमने पहले ही मालूम किया है कि बर-ए-आज़म अफ्रीका दुनिया में सबसे दूसरा बड़ा बर-ए-आज़म है और दूसरी बड़ी आबादी, ज़्यादा आबादी रखने वाला बड़ा बर-ए-आज़म है। उसके मुतालिक अब हम मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों देखो, ये बर-ए-आज़म अफ्रीका का नक्शा है। इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है आबादी के मुतालिक बताया गया है। नाइजीरिया है और मिस्र भी मौजूद है, स्वीडन मौजूद है, तंजानिया मौजूद है, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका भी मौजूद है। अलग अलग तौर पे आबादी बसी हुई है। इसके मुतालिक हम अब देखिए बच्चों, बर-ए-आज़म अफ्रीका की आबादी और आबादी की तकसीम किस तरह से की गई है। देखो बच्चों, सबसे पहले ये तस्वर किया जाता है कि दुनिया में सबसे पहला इंसान जो है अफ्रीका ही में नजर आया है। पता है बच्चों, कई किस्म के औजार इस्तेमाल यहीं से सीखा है। सबसे पहले दुनिया में बताया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले कहाँ पे उतरे थे? बर-ए-आज़म अफ्रीका में उतरे थे। इसी को तस्वर किया जाता है कि यहाँ पे सबसे पहला इंसान अफ्रीका में ही नजर आया है। कई किस्म के औजार यहीं से सीखा। देखिए, माहिर इल्म हयात और साइंस का ख्याल है कि अफ्रीका के केनिया जो है बर-ए-आज़म अफ्रीका के मशरिकी हिस्से में मौजूद है, और इथियोपिया के मशरिकी झीलों के आसपास सबसे पहले होमो सैपियन नजर आए। होमो सैपियन मतलब इंसान का साइंसी नाम जो है होमो सैपियन है। इस बर-ए-आज़म में कई जातों और नस्लों के लोग और मुख्तलिफ जुबानें और तहजीब के लोग बसते हैं। बर-ए-आज़म अफ्रीका इतना लंबा चौड़ा बड़ा बर-ए-आज़म है, तो यहाँ पर कई जातों के लोग बसते हैं और कई नस्लों के लोग बसते हैं और अलग अलग जुबानें बोली जाने वाले लोग बसते हैं। और बर-ए-आज़म अफ्रीका में तकरीबन 1051 मिलियन लोग बसते हैं। नाइजीरिया, मिस्र, इथियोपिया, ज़ायरे और जनूबी अफ्रीका ये सब गुंजान आबादी वाले इलाके हैं। कौन से बच्चों? पिछले 30 सालों में अफ्रीका के ममालिक में मौत की शरह कम हुई है।
पिछले 30 सालों में अफ्रीका के ममालिक में मौत की शरह बहुत कमी हुई है, क्योंकि पहले जो है बर आज़म अफ्रीका में बहुत सारी अमवातें होती थी, नई नई बीमारियों से मौतें होती थी, क्योंकि वहाँ पे अद्वियात की कमी थी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी थी, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी थी, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकाई लोग मौत का शिकार हो गए। अब पिछले 30 सालों से बर आज़म अफ्रीका में मौत की शरह जो है, लोगों के मरने वालों की तादाद कम हुई है। इसकी अहम वजह ग़िज़ाई पैदावार में इजाफा, पाकी सफाई और दवाएं की सरबराही है। बर आज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पैदाइशी शरह में इजाफा हुआ। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदाइशी शरह जो है बर आज़म अफ्रीका में ही मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बर आज़म अफ्रीका में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते थे, उनको 4 ग्रोह में तकसीम किया गया है। देखिए बच्चों, वो 4 ग्रोह के लोग कौन कौन से हैं देखेंगे अब। देखिए बच्चों, बर आज़म अफ्रीका में मुख्तलिफ किस्म के लोग, अलग अलग नस्लों के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। इसमें जो है पिग्मी बुशी मैन लोग जो हैं बर आज़म अफ्रीका में जंगली ज़िंदगी बसर करते हैं। उसके बाद मिस्र के जो इलाके में आते हैं, उस तरफ अरबी लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। फिर हिंदुस्तानी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, और आखिर में यूरोपीय लोग जो आए थे, वो भी लोग बर आज़म अफ्रीका में मौजूद हैं। 4 किस्म के जो ग्रोह के लोग हैं बर आज़म अफ्रीका में मौजूद हैं। देखिए बच्चों, अब हम बर आज़म अफ्रीका के 4 ग्रोह के लोगों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पिग्मी बुशमैन और मसाई रेगिस्तानी जुनूबी इलाकों में बसते हैं। जो नीचे जुनूबी इलाका है, जुनूबी अफ्रीका का इलाका है, वहाँ पे बसने वाले लोग कौन कौन से हैं? पिग्मी बुशमैन और मसाई लोग जो हैं बर आज़म अफ्रीका के जुनूबी हिस्से में जंगलाती तौर पे ज़िंदगी बसर करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है, अरबी लोग जो शुमाली अफ्रीका में बस पाए जाते हैं, क्योंकि दरियाए नील मिस्र के करीब जो है, मिस्र है, वहाँ पे सऊदी है, उस मुकाम पर शुमाली इलाके में अरबी लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। वहाँ के लोग शुमाल में मिस्र में रहने की वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा अरबी लोग कहा जाता है। अब हिंदुस्तानी लोग जुनूबी अफ्रीका और मशरिकी अफ्रीका में रहते हैं। हिंदुस्तानी लोग जो हैं जुनूबी अफ्रीका और मशरिकी अफ्रीका के इलाके में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी लोग कहा जाता है। अब हम यूरोपी ये लोग जो हैं जुनूबी अफ्रीका के साथ साथ जरखीज नदियों के किनारे बसते हैं। बर आज़म अफ्रीका में जहाँ पे जरखीज नदियाँ हैं इतनी सारी, वहाँ उसके किनारों पर बसने वाले लोग कौन से हैं? यूरोपी लोग हैं। लोगों के 4 ग्रुप कौन कौन से हैं बताइए, बताइए बच्चों। अभी हमने पढ़ा ना, वही नाम बताइए। आपने अपनी कॉपी में लिखा, बिल्कुल सही है, उनके नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, पिग्मी लोग, अरबी लोग, हिंदुस्तानी लोग और यूरोपीय लोग, ये 4 ग्रोह हैं बर आज़म अफ्रीका में बसते हैं। देखिए पहला सवाल जो है, बर आज़म अफ्रीका के कितने फीसद लोगों का पेशा ज़राअत है? देखिए बच्चों, बर आज़म अफ्रीका के कितने फीसद लोगों का हिस्सा ज़राअत है? पहले ही बताया था मैं, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, आपने जो बताया है सही जवाब है। 75% लोग, बर आज़म अफ्रीका के 75% लोगों का पेशा ज़राअत है। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, कितने फीसद गायें बर आज़म अफ्रीका में मौजूद है? बिल्कुल सही जवाब आपने बताया। कितने? दुनिया के 15% गायें बर आज़म अफ्रीका में मौजूद हैं। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही समझा। 15% गायें जो हैं बर आज़म अफ्रीका में मौजूद हैं। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, दुनिया के कुल कितने फीसद हीरों के ज़खायर बर आज़म अफ्रीका में मौजूद हैं? ये भी आसान वाला सवाल है। दुनिया के कुल कितने फीसद हीरों के ज़खायर बर आज़म अफ्रीका में मौजूद हैं? जल्द से बताइए बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, 80%। दुनिया के कुल 80% हीरों के ज़खायर बर आज़म अफ्रीका में मौजूद हैं। अब चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर, बर आज़म अफ्रीका की कुल आबादी कितने मिलियन है? कितने मिलियन है बच्चों बताइए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। बर आज़म अफ्रीका की कुल आबादी 1051 मिलियन है। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह सही जवाब है। अब हम खाली जगहों को पूर्ण करेंगे, पूर्ण करके हम अपने सबक को ख़त्म करेंगे। देखिए बच्चों, पहले खाली जगह का
जवाब बताइए। देखिए पढ़िए पहले, दुनिया में सबसे पहले इंसान डैश डैश मशरिकी डैश डैश के मशरिकी झीलों के पास नजर आया। बताइए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, केनिया और इथियोपिया के मशरिकी झीलों के पास सबसे पहले इंसान को देखा गया, नजर आया। दूसरा सवाल खाली जगह आपके स्क्रीन पर ए रहा हूं। बरदम अफ्रीका के सोने की कानें डैश डैश हैं। कौन कौन से हैं बच्चों बरदम अफ्रीका के सोने की कानें? बिल्कुल सही जवाब क्या है बच्चों, बताइए। बिल्कुल सही जवाब विट वाटर रियार्स एंड ऑरेंज फ्री स्टेट जो है बड़े आजम अफ्रीका की सोने की कानें हैं। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। अब तीसरा खाली जगह आपके स्क्रीन पर ए रहा। मशरिकी अफ्रीका में डैश डैश की पैदावार होती है। बताइए बच्चों, मशरिकी अफ्रीका में एक चीज की पैदावार होती है, वो क्या है? देखिए अपनी कॉपियों में देखिए। बिल्कुल सही जवाब है काजू की पैदावार होती है। सही है बच्चों, काजू की पैदावार जो है मशरिकी अफ्रीका में होती है। अब चौथा खाली जगह आपकी स्क्रीन पर, बरदम अफ्रीका के ज़राअत में पसमानदगी की अहम वजह कौन सी है? नाखानगी जो है बरदम अफ्रीका की पसमानदगी ज़राअत की अहम वजह है। ज़राअत की पसमानदगी की अहम वजह है। अब बोलिए बच्चों पांचवा देखिए खाली जगह क्या है? सनअतों की सुस्त रफ्तारी की अहम वजह डैश डैश की कमी है। बताओ बच्चों, बरदम अफ्रीका की सनअतों की सुस्त रफ्तारी की वजह कौन सी है? अहम वजह बताइए। बिल्कुल सही जवाब क्या है? टेक्नोलॉजी। पैसा नहीं, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी रहेगी तभी सनअतों की सुस्त रफ्तारी दूर होगी। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। अब हम घर पर आपको काम देते हैं, ये घर पर काम आपको करना है और इसको मुकम्मल करके अब कल आपको लाना है। देखिए बच्चों, घर पर काम गए, बड़े आज़म अफ्रीका के ज़राअत और सनअतों की पसमानदगी के असबाब क्या हैं? क्या है बच्चों? बड़े आज़म अफ्रीका की ज़राअत और सनअतों की पसमानदगी के असबाब क्या हैं, वो उस पे आपको सभी के सभी पसमानदगी के असबाब लिख को लाना है। और दूसरा देखिए बच्चों, बड़े आज़म अफ्रीका के ज़राअत और सनअतों की पसमानदगी के हल लिख कर लाएं। ठीक है बच्चों, आज हमारा बड़े आज़म अफ्रीका का टॉपिक और 4 हिस्से ख़त्म होते हैं। आप सभी ने बहुत ही दिलचस्पी से बड़े आज़म अफ्रीका के कुदरती वसाइल और कुदरती चीज़ों के मुतालिक और नायाब बड़े आज़म के मुताबिक सही से सुना और दिलचस्पी लेके सबक को जाना। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया।